बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए अब तक क्या किया है। अगर आप ये सुनने के लिए आए हैं कि बीजेपी के बारे में मैंने क्या अच्छा बोला है तो आप गलत जगह आए हैं। या मैं मुस्लिम हूं तो बीजेपी के बारे में क्या बुराई करने वाला हूं, आप वो बुराई सुनने के लिए आए हैं, तब भी आप गलत जगह पे हैं। वीडियो में 100% एक्चुअल चीजों के ऊपर बात करूंगा कि क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। 8 सालों से गवर्नमेंट देश में काम कर रही है, तब से लेकर के अब तक बहुत कुछ चेंज हो गया है। इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, नॉर्मल लोगों की इनकम भी लगभग दुगनी हो गई है, महंगाई भी बढ़ी है, वो भी बहुत तेजी से। मोदी सरकार के इन 8 सालों में कितने अच्छे दिन आए, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2013, दिन शुक्रवार। बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के लिए अनाउंस किया। मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट के बाद ही बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे गूंजने लगे। लोगों में कांग्रेस सरकार से नाराजगी तो थी ही। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 282 सीट के साथ शानदार जीत दर्ज करी और ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने देश में बहुमत हासिल किया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव होना था, तब कुछ लोगों का मानना था कि बीजेपी इस बार 2014 जैसा परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत लेकर आई। 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर 330 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हुए। मोदी सरकार में भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बीजेपी के द्वारा गिनाए जाने में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी हुई है, जो कि बिल्कुल सच भी है। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के सारे कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हुए। देश का रिस्पेक्ट बढ़ा है, इंटरनेशनली पहचान बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फर्स्ट टेन्योर में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और सेकेंड टेन्योर में भी मोदी ने बहुत सारे देशों का दौरा किया। फरवरी 2023 तक वो 59 देशों का यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों को संबोधित किया। ऐसे ही उस साल फरवरी में ट्रंप ने भी पीएम मोदी के इनविटेशन पर गुजरात के लिए अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल हुए और करीब 1 लाख लोगों को एड्रेस किया। सऊदी अरब से लेकर के यूएई सहित तमाम मुस्लिम देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित भी किया है। इसके अलावा इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए हैं, जिसका रिजल्ट है कि कश्मीर मामले में वर्ल्ड नेशंस ने भारत का साथ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पे यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी। इससे दुनिया भर में भारत का रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाएं, जन धन योजना, देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की। गवर्नमेंट इस योजना को ग्राउंड लेवल पर लागू करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है। अभी तक जन धन योजना के अंडर देश में 45 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर ज्यादा जन धन अकाउंट्स ओपन किए गए। कोरोना पेंडेमिक के दौरान महिलाओं के इन्हीं बैंक अकाउंट्स में एड अमाउंट पहुंचाई गई। इसके अलावा लोगों को हर तरह की सब्सिडी का लाभ इसी अकाउंट के हेल्प से मिल रहा है। देश के गरीब भी गैस सिलेंडर पर खाना बना सके, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्जवल योजना को इंट्रोड्यूस किया। इस योजना की हेल्प से रूरल एरियाज में भी रहने वाले गरीब परिवारों को फ्री में गैस दिया गया। जी न्यूज के द्वारा शेयर किए गए एक डेटा के अनुसार अब तक 9 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना को स्टार्ट किया था। इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का एम रखा गया और सरकार का कहना है कि वो हर घर तक बिजली पहुंचाने में सक्सेसफुल रही है। 4 करोड़ से भी ज्यादा घरों को बिजली से रोशन किया गया। मोदी सरकार के सेंट्रल अर्बन एंड होम मिनिस्ट्री ने 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 1 करोड़ घरों का निर्माण एम रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना था। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ भी काफी लोगों को मिला, बट इसके एक्चुअल फिगर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला है या नहीं मिला। इससे जुड़ा एक बहुत ही फनी न्यूज निकल के सामने आया था कि पीएम आवास के पहले किस्त मिलते ही पत्नियां हुई बेवफा। पतियों ने लगाई गुहार, साहब दूसरी किस्त रोक दो। मतलब कि पत्नियां पैसे लेके भाग गई। देश के लोगों को बेहतर इलाज, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को भी स्टार्ट किया, जिससे गरीब परिवारों के हर सदस्य को गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में सालाना 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है। हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा आज तक को दिए गए एक स्टेटमेंट के अनुसार अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को फ्री इलाज की सुविधा मिल पाई है। जीएसटी एंड ईडब्ल्यूएस, भारत में न्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड जनरल कास्ट को आरक्षण का मैटर लंबे समय तक पेंडिंग था। मोदी सरकार ने पावर में आने के 3 साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में टैक्स सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा स्टेप था।
जीएसटी इंप्लीमेंट करने का मकसद एक देश एक कर यानी कि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है। जीएसटी लागू होने के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट हर राज्य में एक ही हो गई और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। जनरल कास्ट को रिजर्वेशन की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी टाइम 2019 के जनवरी में जनरल कास्ट को रिजर्वेशन इकोनॉमी बेस पर 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया। इस जनरल कास्ट के रिजर्वेशन बिल को दोनों सदनों से पास कराकर कानून के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके द्वारा जनरल कास्ट के लोग गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आर्थिक आधार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? बीजेपी जब सत्ता में आई तब देश का जीडीपी लगभग में 1.12 करोड़ डॉलर। अक्टूबर नवंबर 2022 में आए डेटा के अनुसार देखें तो अभी इंडिया की जीडीपी 2.62 करोड़ डॉलर है। हालांकि मोदी सरकार द्वारा 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का टारगेट रखा है, जो कि इस रफ्तार से अगर चले तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। मिडिल क्लास का इनकम काफी बढ़ा है। अगर तुलना करें तो मोदी सरकार के पहले आम आदमी सालाना 80,000 रुपए कमाता था, जो कि अब बढ़कर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी भी करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग में 2.5 गुना बढ़ा है। अभी देश में 561.563 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी मौजूद है। एक एवरेज देखें तो 25 बिलियन डॉलर का कर्ज हर साल सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार से पहले देश पर 409 बिलियन डॉलर का कर्ज था, जो अब बढ़कर 620 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया। अब देख लेते हैं कि नौकरियों का क्या हुआ। नौकरी को अगर देख लें तो हर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड एक सा ही रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार के अंडर देखें तो सबसे बुरे हालात हैं। बेरोजगारी जम के बढ़ी है। एक आंकड़ा देखा जाए जिसे CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने रिलीज किया है, अभी देश में 40 करोड़ लोगों के पास ही रोजगार है, जबकि मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार थी। बड़े ही डेंजरस साइन है ये। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो 2019 इलेक्शन के बाद एक सर्वे सामने आया जिसमें देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी, जो कि 45 सालों में सबसे ज्यादा थी। पिछले सरकार में ये 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.7% हो गई है, जो अच्छी बात नहीं है। अब एजुकेशन का बात करते हैं कि मोदी सरकार ने एजुकेशन के लिए क्या क्या किया। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है। मोदी सरकार में एजुकेशन का तो बजट बढ़ा है, बट ज्यादा नहीं। लास्ट 8 इयर्स में एजुकेशन पर खर्च केवल 20,000 करोड़ रुपए ही इंक्रीज हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में 9,000 स्कूल कम हो गए हैं। मोदी सरकार के आने से 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 15.09 लाख हो गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% फीमेल, 15% मेल अनएजुकेटेड हैं। 10 में से 6 लड़कियां मैट्रिकुलेशन से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं। वहीं 10 में से 5 मेल ऐसे हैं जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूल एजुकेशन में भारत भले ही अभी भी कमजोर है, लेकिन इस सरकार में मेडिकल कॉलेजेस और MBBS की सीट्स दोनों की संख्या बढ़ी है। अभी भी देश में 596 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 88,000 से ज्यादा MBBS की सीटें हैं। स्वास्थ्य का क्या हुआ? किसी भी देश के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, कोरोना ने बता दिया। मोदी सरकार में हेल्थ बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल हेल्थ के लिए सरकार ने 88,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट अनाउंस किया है। मोदी गवर्नमेंट में डॉक्टर्स की संख्या 4 लाख से ज्यादा बढ़ी है। लास्ट ईयर दिसंबर में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश में 13.01 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा 5.6 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। देखा जाए तो लगभग 834 लोगों पर हमारे यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर है। खेती किसानी का क्या हुआ? फार्मर्स का क्या हुआ? मोदी सरकार में फार्मर्स का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसान आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया था। किसानों को MSP को लेकर के भी नाराजगी थी। कुछ डेटा के अनुसार मोदी सरकार में पर क्विंटल व्हीट गेहूं पर 665 रुपए और राइस चावल पर 630 रुपए MSP बढ़ी है। मोदी सरकार ने 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करने का प्रॉमिस किया था। 2022 के डेटा के अनुसार फार्मर्स की इनकम डबल करने के सरकारी प्रयास भी पॉजिटिव रहे हैं। PM गरीब कल्याण योजना, इस योजना में एक गरीब को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ साफ तौर पर मिल रहा है। 19.4 करोड़ परिवारों को 1 kg चना फ्री में दिया जा रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, किसान सम्मान निधि योजना, स्वस्थ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसी ढेर सारी योजनाएं चलाई गई। एक रिपोर्ट की माने तो जिसका सीधा सीधा फायदा लोगों तक पहुंच भी रहा है। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, कुछ डेटा आम लोगों तक नहीं आ पाता है। मैंने जो वीडियो में बात करी है, अगर आपको उस योजना से इतना भी लाभ मिला हो तो प्लीज बताएं। अगर नहीं मिला हो, इस योजना के बारे में आपको पता ही नहीं है, तब भी बताएं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल कंटेंट चैनल पे आ रहा है और आते रहेगा। ये डेटा सब निकालने में काफी मेहनत लगा है। अगर ये मेरा प्रयास आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।